नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी में इस बार। आई एम ऑलवेज ऑन द मूव पहली बात तो, एंड मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी एक नई वीडियो बनाने की। चुल बोलते हैं एक्चुअली इसको हमारी भाषा में। और मेरे को यूं था कि यार मैं बहुत दिन से ऐसे देख रहा हूँ कि यार पीवीआर का कुछ आइस एक्सपीरियंस, आइस 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 करके आ रहा है। आइस सिनेमाज आ रहे हैं, पीवीआर वालों ने भी वीडियो डाली, आइस सिनेमाज आ रहे हैं, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये आइस सिनेमाज हैं क्या। आज मैं आपको जितना मुझे समझ आया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पीवीआर के बहुत तरह के सिनेमाज हैं, जिसमें से पीवीआर प्ले हाउस एक है जो बच्चों के लिए, पीवीआर आईमैक्स एक है जो सुपीरियर एक्सपीरियंस जिसमें आईमैक्स मूवीज वगैरह लगती हैं, एक 4DX है जिसके अंदर चारों तरह के एक्सपीरियंस जिसमें बिजली चमकेगी, लाइट वगैरह आएगी और पानी वानी वाले इफेक्ट्स, हवा वाले इफेक्ट्स और मोशन कंट्रोल वाली सीट्स होती हैं। एक नॉर्मल स्क्रीन होती हैं जो आपको पता ही है, और फिर एक आता है पीवीआर एक्सेल, PXL, जिसके अंदर ऐसे बहुत बड़ी स्क्रीन होती है PXL की, ठीक है। बट उसके अंदर अब एक्सपीरियंस एक और ऐड हो गया, वो है इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस यानी आइस। आइस जो है टेक्नोलॉजी चल रही है बहुत टाइम से, 5-6 साल से चल रही है। कोई फ्रेंच मेकर है इनका, तो ये बहुत टाइम से यूएस वगैरह में तो चला ही रहे हैं। बहुत सारी स्क्रीन इस साल की काफी सारी मूवीज लगी हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जैसे हो गई, वो भी उस पे लगी है। अब आइस सिनेमा एक्सपीरियंस है क्या? विदेशी कंपनी अपनी देसी पीवीआर के साथ टाई अप कर रही है। इंडिया में 20 के करीब थिएटर्स में ये रिलीज होगा। तो इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस के थिएटर्स कैसे होते हैं? पर हमारे इंडिया में इन्होंने डिसाइड किया कि 20 थिएटर से ओपन करेंगे और रिस्पॉन्स देखेंगे ऑडियंस का कि कैसे चलते हैं। तो थिएटर है क्या भाई? अब उन्होंने टीज तो कर दिया। अभी टीज में क्या दिखाया उन्होंने कि एक सामने स्क्रीन है और उसी की सीटों के ऊपर आइस लिखा हुआ है और छोटे छोटे LED पैनल से दिखाए हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता। तो इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस क्या होता है? एक सामने स्क्रीन होगी जो आपको दिखाई देती है और साइडों की दीवारें जो रहती हैं उस पर स्क्रीन नहीं होती है। ये तो पता है। अब देखो आईमैक्स का क्या मेन पर्पज है कि आईमैक्स जो है वो बहुत बड़ी स्क्रीन है। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से वो आपका फील्ड ऑफ व्यू कवर कर लेती है। पर इंडिया में आईमैक्स की जो स्क्रीन है वो लाईमैक्स स्क्रीन है, वो इतनी बड़ी नहीं है, उनका पर्दा इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा पर्दा मेरे को जो पता है वो है नोएडा में, वो भी इतना बड़ा नहीं है कि आपका फील्ड ऑफ व्यू कवर हो जाए, अनलेस आप थोड़ी सी आगे बैठे हो। आगे बैठोगे तो फील्ड ऑफ व्यू बिल्कुल कवर हो जाएगा, ये तो सच्चाई है। तो फील्ड ऑफ व्यू कवर करना मेन पर्पज है ताकि आपको एक इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस मिल सके। ICE साइड वाली जो वॉल्स हैं उन पे स्क्रीन्स लगा दिए इन्होंने, और वो है LED स्क्रीन्स, LED नॉन रिफ्लेक्टिव स्क्रीन। तो बीच का एक्शन जो हो रहा है वो तो आपको दिखाई देगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि साइड में पिक्चर चलेगी, साइड में साइड की चीजें दिखाई देती हैं। साइड के 3-4 LED पैनल्स हैं जो कि आपको साइड पेरिफेरल विजन में दिखाई देंगे। इस साइड की, सामने का तो आपको दिख रहा है, देखो ट्राई करो, सामने देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें साइड की भी दिखाई देती हैं। तो उन साइड में LED स्क्रीन्स होगी जहाँ पे मूवमेंट, मोशन वगैरह दिखाई देगा। गाड़ी चल रही है तो जैसे बिल्डिंग साइड में नहीं जाती है पीछे से, लेफ्ट राइट से, तो वो बिल्डिंग्स पीछे जाती हुई दिखाई देंगी। गाड़ी आपकी सेंटर में ही चलेगी, जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। बट लेफ्ट राइट में आपको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिन पे आपका ध्यान, आपको वैसे भी नहीं ध्यान देना होता है, बट आपको यूं रहेगा कि वो चीजें हो रही हैं, अब मुझे दिखाई दे रही हैं वो साइड में। तो मतलब एक तरह से आप पूरे घुस गए हो मूवी में, आप बीच में बैठे हो मूवी के। कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहली बात तो इस चीज के लिए, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। अच्छा साउंड अगर ये ऐड कर दें, स्क्रीन का क्वालिटी अगर अच्छा कर दें, तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस। और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। 16 दिसंबर से आ रहा है ये, यानी अवतार जब रिलीज हुई है, और मैंने प्री बुक करा ली थी यार अवतार आईमैक्स में। अब मैं अवतार को आईमैक्स में भी देखूंगा और आइस में भी देखूंगा, और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। ये ध्यान रखो कि ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है इंडिया में, पहली बार आ रहा है, पहली बार आइस सिनेमाज आ रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। अगर लोग इसको एक्सेप्ट कर पाए तो ठीक है, पर कुछ लोगों को शायद ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि साइडों से, वॉल से ना ऐसा लाइट पड़ेगा तो अंधेरा बिल्कुल नहीं रहेगा सिनेमा में। तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है अंधेरा, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है अंधेरा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंट्रूसिव ना हो जाए, थोड़ा सा रोशनी ज्यादा ना आने लग जाए, बस यही मेरे को ड्रॉबैक लग रहा है। बाकी अगर मजे ही आ गए ना, ऐसे साइड वाली स्क्रीन पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, मूवी भी चल रही है और हमारा पूरा फील्ड ऑफ व्यू कवर हो रहा है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हो जाएगा। बस स्क्रीन क्वालिटी प्लीज अच्छी कर लेना। आई रियली होप कि विदेशों से बेटर ही आए हमारे पास भी आइस। पठान पिक्चर भी आइस में रिलीज होगी, सोचो यार। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट फॉर डिफरेंट ऑडियंस फॉर डिफरेंट प्राइस रेंज। जिसको 4DX देखना है वो 4DX में देखे, जिसको आईमैक्स देखना है वो आईमैक्स में देखे, आइस में देखना है वो आइस में देखे। तो जितने पैसे आपके पास हैं उतने आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा, वो चीज हो जाएगी इसके अंदर। अब तो देखो जो इंपॉर्टेंट बात थी वो तो मैंने कर लिया ऑलरेडी, बट एक इंपॉर्टेंट बात रह गई कि अवतार पिक्चर भी तो साथ में ही रिलीज हुई है ना आइस सिनेमास की। तो इन्होंने क्या किया, मौके पे चौका मारा है। अवतार आइस में कैसे लगती है वो बता देता हूँ। आइस में क्या होता है, साइड में LED पैनल्स हैं। LED पैनल्स में जो भी स्क्रीन पे हो रहा होगा उसका थोड़ा बहुत रेमनेंट, ब्लर्ड रेमनेंट, स्क्रीन पे अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, गोल्डन कलर का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो लेफ्ट साइड पे अगर हुआ तो लेफ्ट साइड के LEDs पे वो रहेगा, और राइट साइड में अगर ब्लू अवतार है तो ब्लू अवतार
राइट साइड वाली एलईडीज पे थोड़ा थोड़ा सा दिखता रहेगा। प्रॉब्लम विद टुडेज एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम विद द शो दैट आई वॉच्ड वाज कि इसके अंदर ना वो सिंक में ही नहीं था। और 4DX के साथ भी मेरे को यही प्रॉब्लम लगती है कि उनकी लाइटनिंग और उनका मूवमेंट, चेयर का मूवमेंट वो सिंक में नहीं होता जो स्क्रीन पे हो रहा होता है। एक हल्का सा डीले होता है और वही हल्का सा डीले पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देता है। इसलिए मैं 4DX में नहीं देखने जाता, इसीलिए मैं आईस में देखने को लेकर स्केप्टिकल रहूंगा हमेशा, बिकॉज लेफ्ट साइड की एलईडीज में वो चीज पहले आ जा रही थी जो स्क्रीन पे बाद में होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आप अंडर वाटर हो, अगर अंडर वाटर का कोई सीन है और फिर उसके बाद दोबारा सन में जाना है, तो अंडर वाटर में ब्लू कलर का साइडों में दिखना चाहिए, एलईडीज में ब्लू कलर का दिख रहा होता है। फिर जब वो ऊपर आएंगे तो सन आएगा, यानी येलोइश टिंज आएगा, ब्राइट व्हाइट कलर दिखना चाहिए। तो लेफ्ट और राइट साइड में व्हाइट लाइट आनी चाहिए। तो वो जो ब्लू से व्हाइट जब चेंज होती है वो पहले ही व्हाइट चेंज हो जाती है, तो मेरे को ये पता चल जाता है कि वो पानी से ऊपर आएगा। अगर वो व्हाइट पहले ही चेंज नहीं होती तो मुझे नहीं पता चलता। देखो, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी दे से कि इट इज 4K प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन क्वालिटी अच्छा था, बट इट इज स्टिल ट्रेडिशनल सिनेमा प्रोजेक्टर, तो उसका ब्राइटनेस वगैरह उतना ही कम था। कि टेक्निकल डिटेल्स मैं अपनी रिव्यू में बता दूंगा, बट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर। IMAX से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आपको अवतार देखनी है तो आप IMAX में देखेंगे, IMAX 3D में देखेंगे, बिकॉज इट इज मेड एंड शॉट कंप्लीटली इन IMAX। पूरा मूवी IMAX है जी। इट इज अ हायर फ्रेम रेट फिल्म। हायर फ्रेम रेट बहुत ही अननेचुरली जारिंग लगता है मुझे पर्सनली, बिकॉज इट इज नॉट 24 FPS, इट इज मोर देन 24 FPS एट ऑल द प्लेसेस। Wherever there is action, there is no motion blur. You can see everything. एक एक चीज, एक एक मूवमेंट आपको दिखाई देगी। पंख अगर फड़क रहा है, किसी स्पेसशिप का पंखा अगर टूट रहा है, वो सब कुछ आपको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा IMAX में। अगर आप IMAX में देखते हैं तो IMAX is way superior, way brighter, way clearer, way taller, way bigger, way sharper, way everything experience. It is way better than एनी स्क्रीन दैट एग्जिस्ट आज की डेट। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस चाहिए, बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस चाहिए, आईस 4DX 3D नॉर्मल 3D या किसी भी तरह की स्क्रीन को भूल जाइए और IMAX पे जाइए। अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो आप इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस में जाइए। क्या पता आपके लिए वो बना हो, मेरे लिए नहीं बना है। 4DX बहुत लोग देखने के लिए जाते हैं, मैं नहीं देखने जा सकता। मुझे चाहिए एक प्रॉपर सिटिंग वाला मूवी, मेरे को कुछ और डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए होती। तो दीज थिंग्स आर एक्स्ट्रा थिंग्स इन द सिनेमा व्हिच आई डोंट लाइक। मुझे पर्सनली आईस सिर्फ कन्वेंशनल सिनेमा लगा विद LEDs ऑन द साइड, जो सिंक में नहीं थी। अगर सिंक में होती तो शायद अच्छा लगता, और अगर इसको IMAX के साथ मिक्स कर देंगे ना सर, जो भी सुन रहा है, तो मैं देख लूंगा, पर सिंक में होना चाहिए। अगर सिंक में नहीं होगा तो नहीं बात बनेगी। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एंड वॉच अवतार इन द थिएटर्स। पीस।